नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की चुनावी रेस अब एक्सप्रेसवे पर आ गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यूपी को अब गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर इसका शिलान्यास किया। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी नींव पड़ने से पहले ही क्रेडिट लेने की बात शुरू हो गई। एक्सप्रेसवे पर दौड़ पड़ी है यूपी की सियासत। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीति सरपट भाग रही है। अब एक और एक्सप्रेसवे इसके लिए तैयार है। आज यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा। इसके बनने से दिल्ली से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे की हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 500 गांवों से इसका कनेक्शन होगा। इसकी लागत करीब 36,000 करोड़ होगी, जो दिसंबर 2024 में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप होगी, मतलब यहाँ भी विमानों की टेक ऑफ लैंडिंग हो सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी लंबा होगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इनमें 6 से 8 लेन होगी, 7 ओवर ब्रिज होंगे, 17 इंटरचेंज के अलावा 140 पुल और 50 अंडरपास भी होंगे। यूपी चुनाव में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे वाला दांव चला तो सियासी घमासान भी छिड़ गया। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री की प्रेरणा और विकासदायी सोच से जोड़ा गया तो मायावती ने इसे अपना विजन बता दिया। सियासी खींचतान में अखिलेश ने भी मायावती का पक्ष लेकर मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस को सबसे पहले 2007 में मायावती ने लॉन्च किया, लेकिन काम शुरू होने में 10 साल लग गए और तब तक सूबे में योगी की सरकार आ गई। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और 2019 में इसे फिर से लॉन्च किया। पिछले साल 594 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य बनाया गया। इसी साल पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यूपी के 4 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। यहाँ वायुसेना अपने विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएगी। यूपी चुनाव में एक्सप्रेसवे पर दांव लगे।
सियासत एक्सप्रेस पर फर्राटा मारे। विकास की होड़ हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। जीत किसी की भी हो, सरकार किसी भी दल की बने, राज्य विकास की राह पर जरूर बढ़ेगा। यह ब्रज का इलाका है और अब प्रधानमंत्री पूर्वांचल से पूरे उत्तर प्रदेश को मथने की तैयारी कर रहे हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, शाहजहांपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रेस एक्सप्रेसवे पर आ गई है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह रास्ता जीत की तरफ जाता है। इससे पहले मायावती और अखिलेश ने भी फर्राटा भरते एक्सप्रेसवे पर दांव लगाया था, लेकिन जनता ने दोनों को कुर्सी नहीं सौंपी। यूपी में एक्सप्रेस पर सियासी रेस शुरू हो गई है। करीब 1 महीने पहले 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। योगी सरकार में ये चौथा एक्सप्रेसवे है। अगर एक्सप्रेसवे के रास्ते वोटों की गणित बिठाएं, तो चारों एक्सप्रेसवे 32 जिलों को कवर करते हैं और इन जिलों में 177 सीटें हैं। मसलन मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 76 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 9 जिले आते हैं। यहाँ 55 विधानसभा क्षेत्र हैं। आगरा से चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन करना चाहती है। गोरखपुर से आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का भी अभी उद्घाटन होना है। अगर एक्सप्रेसवे से वोटों को लिंक करे तो बीजेपी इस रास्ते 172 सीटों पर जीत का दावा कर सकती है, लेकिन इतिहास बताता है कि एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी नहीं है। इस पर फर्राटा भरकर चुनावी जंग नहीं जीती जाती। अखिलेश और मायावती भी एक्सप्रेसवे का चुनावी दाव चल चुके हैं, लेकिन आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे को जीत के रास्ते नहीं बना पाए। अब देखना यह है कि बीजेपी एक्सप्रेसवे पर कैसी रफ्तार पकड़ती है। गरीब को भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अगर मोदी ये काम करता है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 30 लाख गरीबों को अपना पक्का घर मिल जाए, हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस ताकत से हम आपकी ज्यादा सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम जी जान से आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी भले ना हो, लेकिन इस पर सियासी रेस खूब हो रही है। जीत से पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे अखिलेश योगी के हर प्रोजेक्ट को पुराना बताकर हमला बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है, और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता को। यूपी में सियासी जंग जबरदस्त है। बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अंदाज वही आक्रामक है। वो चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, हमलों की बौछार कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है।
ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। दिसंबर में अब तक प्रधानमंत्री 3 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। आज भी उनका प्रोग्राम है। अगले 10 दिन में 3 बार यहाँ पहुँचेंगे। 18 दिसंबर यानी आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में होंगे, 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक बार फिर दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर दौरे की तैयारी है, जहां मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होगा। यूपी के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। यहाँ लगातार 2 बार कोई सीएम नहीं बन पाया है और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। एक्सप्रेसवे की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अंधेरा होते ही कट्टे लहराने वाले सड़कों पर निकल आते थे। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और योगी को जोड़ दीजिए, बन जाएगा उपयोगी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था।